परिवार के लिए कुछ करके जाता है। अच्छा, कितने लोग अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं? कुछ कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो अपने फैमिली के लिए करेंगे, अपने लिए भी करेंगे और अपने परिवार के लिए करेंगे। इतना मानते हो क्या मेरे साथ? ऐसे भी कुछ जो बोलते हैं भाड़ में जाए, तो उनके लिए मुझे मेरी कोई बात नहीं करनी। हाँ, कि किस्म किस्म के लोग हैं। भगवान ने भी वैरायटी बनाया ना, ताकि आप उनसे सीख सके। भगवान ने क्या वैरायटी बनाया है, इसीलिए। हाँ, देयर आर पीपल जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो ये दुनिया ही धरातल में चली जाती मेरे ख्याल से। क्या यस और नो? जो भी दूसरों का भला सोचते भी है ना, मैं बोलता हूँ वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ और करें वहां तो अलग की बात है। ऐसे भी लोग जो दूसरे को काटते हैं, धोखा देते हैं, मारते हैं, उनके कारण ये कलयुग चल रहा है, वरना कलयुग ही खत्म हो जाए। राइट राइट, बात तो ये ना, कॉमन सेंस की बात है। देखिए, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे पास ज़्यादा बहुत पढ़ना लिखना चाहता था, मेरे को मौका नहीं मिला, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में था, सबसे छोटा था, तो मुझे मौका नहीं मिला। वहाँ पे बोलते थे क्या होगा पढ़ लिख के। हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो बल्कि उन्होंने इंजीनियरिंग किया। बोले एक भाई पढ़ रहे, दूसरा भाई क्या करेगा पढ़ के? ठीक है भैया, ऐसी सोच थी। अरे एक भाई तो बन गया ना इंजीनियर, दूसरा भाई क्या करेगा? आप घर का काम संभाल लो। यानी मुझे 20-21 साल का था, 20 साल का, मुझे बोला चलो फैक्ट्री चलो, शिप रिपेयरिंग फैक्ट्री। शिप रिपेयरिंग वॉज अ बिग बिजनेस। मतलब मेरे दादाजी उसको चलाते थे। मेरे फादर थोड़े से बीमार चलते थे एट यंग एज, तो उतना एक्टिव नहीं थे बिजनेस में। याद रखिए, जब आपके फादर एक्टिव नहीं हो जॉइंट फैमिली में, तो आप थोड़े कमज़ोर जगह चले जाते हो। यस और नो? देखिए, हर घर की अपनी परिस्थिति है, ठीक है। तो मुझे बोला गया था घर में, देखो दादाजी का उम्र हो रहा है, आप दो भाइयों को ही संभालना है, उसके बाद इतना बड़ा फैक्ट्री कौन संभालेगा? तो मुझे तो किसी तरह मैंने बीकॉम किया, किसी तरह मॉर्निंग कॉलेज 6 से 9 कॉलेज, 10 से जाओ फैक्ट्री। लेकिन मैं आज, उस दिन मैं कोसता था यार, ये मैं मजा करने के दिन है, मैं 20-21 साल का, इंजॉय, मुझे भी डेट पे जाना है, मुझे भी मजे करने, किसको नहीं करना मजा। लेकिन नहीं, बहुत कड़ा अनुशासन था मेरे ऊपर, और हमें वैसा ट्रेनिंग मिला। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो मैं भी शायद इतना, मैं मेरे मेंटोर ऑफ लाइफ इज माय ग्रैंडफादर, जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके उनके उसूलों पे चल के ही मैं उनका जैसा थोड़ा सा बन गया। और उनका काम के प्रति जो फोकस था, काम के, वो बोलते थे वर्क इज वर्शिप। तुमको जितना एंजॉय करना करो, पहले काम, उसके बाद सब कुछ। जब तक काम सामने है तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसी सोच से मैं आगे चला। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे फेलियर की कहानी बताता हूँ, ठीक है। और याद रखना, जिसने दुनिया में तकलीफ नहीं झेली, जिसको प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसको कोई चीज पाने की तड़प नहीं, उसको मिला भी नहीं। वो बिना तड़पे कुछ नहीं मिलने वाला, ना सफलता मिलती है ना भगवान मिलते हैं। करेक्ट बोलते हैं, भगवान के लिए भी तड़पन होना चाहिए। मानते हो कि नहीं बात? मैं आपको बाद में एक गाना सुनाऊंगा 2 बार, जब मेरे को मौका मिलेगा ना, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मैसेज जाएगा आपको। सफलता के लिए भी तड़पन नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आप खुश हो, चल रहा है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, घर है, गाड़ी भी है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी लाइफ वहां अटक जाएगी। अगर आपको आगे बढ़ने की सोच है तो ही आगे बढ़ पाओगे। क्या बोलते हैं, यस और नो? ठीक है। आइए, मैं आपको मैंने पीपीटी बनाया है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। देखिए, पीपीटी में जो उम्र भर गाली पे ही भूल करता रहा, आपने सबने सुना होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, साला अंदर जाता ही नहीं। ये मुश्किल एक ही है, ऐसी बात नहीं कि लोग प्रोग्राम में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते, अंदर नहीं जाता। ये प्रॉब्लम पंडित जी आप भी फेस करते हैं क्या? सर ये तो हर सेमिनार में आता है, धंधा तो गिर रहा है। सब ज्ञान है। हाँ, देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक गुरुजी का वो आश्रम था, वहाँ पे सब बच्चे गुरुजी के आश्रम में, मेरे को कहानी बताने का थोड़ा सा बीमारी है, चलेगा क्या? अच्छा, सब आश्रम में सब बैठे थे, तो एक बच्चा काफ़ी वो था, तो वो आके गुरुजी को बोलता है, गुरुजी एक चीज़ बताइए, आप रोज इतना हमें प्रवचन कर रहे हैं, कितने महीने साल हो गए, बच्चों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज़्यादातर बच्चे आज भी नालायक हैं, सिंसियर नहीं है, हाँ हाँ सुनते हैं, रोज बैठते हैं अपने सामने 3 घंटा, कि हमें तो कोई फर्क नहीं देख रहा। बोले तो बात सही है बेटा, एक काम कर, तू एक ना मदिरा की बोतल ले आ, शराब, सुना है ना शराब?
पांडे जी हंस रहे हैं। अच्छा शराब, ठीक है, एक शराब की बोतल लाएगी, बोला ले आओ। वो भी चकराया, बोला ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? बोला नहीं बेटा, शराब की बोतल लाओ, लाए। अब उन्होंने उसको बोला एक काम करो, बिठा दिया सामने, तुम एक काम करो इसको पियो। एक शर्त उसको ना मुंह में लेना और थूक देना, मुंह में लेना और थूक देना। उसने थोड़ा सा पिया, फिर और पिया, फिर और पिया, उसको पूरी बोतल पिला दी। उसने पूरी बोतल ली और उसको थूक दी, बोतल खाली। बोले बेटा नशा हुआ? बोला अभी क्या बात करते हैं गुरुजी, जब तक अंदर नहीं जाएगा तो नशा कैसे होगा? बात समझ में आई? लोग जा रहे उल्टी कर रहे, जब तक अंदर नहीं जाएगा कोई कहानी काम नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, किसी के अंदर तो जाएगा, किसी के अंदर तो जाएगा। सब कभी नहीं बदलते, लेकिन कुछ भी बदल जाए तो सबको बदलने का ताकत रखते हैं। यस और नो? तो दोस्तों ताली जितनी मर्जी बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गुड फॉर हेल्थ। उम्र भर गाली गई, भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी। और कितने लोग इसको जानते होंगे यहाँ, फिर भी आईने पे लगे हुए। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मेरा अपलाइन थोड़ा कमजोर है और मेरा डाउनलाइन तो काम ही नहीं करता। हाँ मतलब आधे उधर, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी तू ही है भाई। फिर अगर आप काम करने खड़े हो गए सच्चे दिल से और पूरे इरादे से, लाइन लग जाएगी आपके पीछे। मैं बता दूं, आपको ना अपलाइन को ठीक करना ना डाउनलाइन को, आपको जो करना है खुद को ही करना है। आज जो भी आपको पता चले खुद के लिए करना। आप देखना भाई मेरा क्या हालत है, मेरे आईने में मुझे क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ये काम कर रहा है भाई, काम नहीं कर रहा, ऑन तो कर लिया मैंने इसको, काम नहीं कर रहा है, आप ही करना पड़ेगा, या तो इसका बैटरी हो गया। आप वहां से कर दो, कोई बात नहीं सर, आप कर दो ना, एक ही बात है, ये नहीं कर रहा तो आप कर दो। मैं बोलूंगा चेंज कर दे स्लाइड। देखिए मैं कई लोग के प्रति मेरे जीवन में शुक्रगुजार हूं। आज मैं जो शानदार जिंदगी जी रहा हूं, आज मैं जो इतनी शानदार जिंदगी जी रहा हूं, इस एक इंसान को तो नेक्स्ट करो, अभी करें, नहीं हो रहा अभी भी नहीं हो रहा यार, ये आप भी कर दो दिनेश जी। देखो इनको जानते हो आप, इनके लिए तो दिल से ताली बजा लो, ऐसा इंसान है ना, बहुत बहुत आता है। मैं इनसे मिला 1988 में, 87 में जुड़ा मोदी केयर से, 1987 जब मोदी केयर भी बिल्कुल छोटा सा था, और 98 में मैं जिस दिन से इनको मिला ना, उस दिन से मैं इनका दीवाना हूँ। उस दिन से जो दीवाना बना आज तक वही दीवाना हूँ मैं, मतलब उनके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता। ये तो सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। दूसरा वाला काम करेगा, ट्राई कर लेते हैं। नहीं ये भी नहीं कर रहा भाई, इससे होगा नहीं, हाँ नहीं कर रहा, आप ही कर दो सर, कोई बात नहीं है, मेरा मेहनत आप कर लो। नेक्स्ट करिए, मैं नेक्स्ट बोलता जाऊंगा। चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट भाई, चेंज तो करना पड़ेगा। ओके, सुरेखा जी पूरे भारत को लीड करती हैं, शी इज अ मेंटर ऑफ ऑल ऑफ अस। सुरेखा जी थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मोदी का क्या काम होता। और उनके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों इनको डॉक्टर फिलिप सिंह बोलते हैं, बेंगलोर रहते हैं। और जब मैंने अपनी सेकेंड टाइम जब मोदी का ज्वाइन किया, मैं मोदी का 2 बार ज्वाइन किया था, बताता हूँ आपको मैं। सेकेंड टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो इनका हाथ पकड़े ज्वाइन किया, भगवान ने एक दूत के शब्द भेजा। दोस्तों अपलाइन भगवान का भेजा वो दूत है। मैं तो बोलूँगा मेरे लिए ये भगवान है, अगर ये नहीं होते तो मैं मोदी का शायद ज्वाइन ही नहीं कर पाता। और आज इतनी जो शान और शौकत की जिंदगी है, तो दोस्तों मेरे अपलाइन के लिए और साथ साथ अपने अपलाइन का दिल भरी ताली बजाना। अगर आप इस सिस्टम में अपलाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने घर में अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कभी भी आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो दोस्तों आपकी शुरुआत शुरू होती है बाय गिविंग रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, करेक्ट। एंड अपलाइन जिस भी उम्र का हो वो आपसे इस ओहदे में एल्डर है। जिन लोगों ने अपने अपलाइन की अवहेलना करी वो आगे बढ़ नहीं पाए, अगर बढ़े तो रह नहीं पाए, उनको नीचे आना ही पड़ा। ये सिस्टम है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो आगे चलते हैं, आगे चलो उसको आगे कर दो। नेक्स्ट दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। आप देखो आपका है मेरे लाइफ में, देखिए मैं अमीर घर में पैदा हुआ था, सबसे छोटा था, प्यार तो करते थे लेकिन मुझे यूज भी करते थे, ठीक है।
मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 1984 में, तब मैं 21 साल का था। और 21 साल से फिर मैं फैक्ट्री का जिम्मेवारी आ गया। फिर मेरे भाई साहब 3-4 महीने बाद आ गए इंजीनियर बन के, और गद्दी में बड़े भाई बैठ गए। तो गद्दी में तो बड़ा भाई बैठेगा, ये सर, और सही भी है, सही भी है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद मेरी टफ लाइफ स्टोरी हुई कि देखिए, अल्टीमेटली याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को नहीं स्ट्रांग बनाओगे, कोई आपको नहीं हेल्प करेगा। परिवार हो, माँ बाप की बात छोड़ दो आप, उसके अलावा अगर आप अपने आप को, राम राज्य की बात भी छोड़ दो, भरत बहुत कम ही होते हैं। भरत की जो कहानी है ना, वैसा हो जाए तो आज ही तो यहाँ पे भारत में राम राज्य आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं माय प्रॉब्लम स्टार्टेड, आई वाज स्ट्रगलिंग। अब आप बोलो किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? कोई पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी है। लेकिन जब आपको ये वर्ड है ना आज़ादी, आज भी समीर जी बोलते हैं आज़ादी, मुझे नहीं पता आपको इसका मतलब है, मैंने इसको फील किया। जब आज़ादी नहीं होती है ना, तो उसकी कीमत पता चलती है। जिसके पास नहीं होती उसको मालूम पड़ती है। और मेरे पास सब कुछ होते हुए आज़ादी नहीं थी, ना अपनी मर्जी से जीने की, ना अपने मर्जी से रहने की, ना अपने मर्जी से खर्च करने की। मैं मालिक हूँ, फिर भी आज़ादी नहीं है। आप सोचिए, आई एम इक्वल ओनर ऑफ द कंपनी। और वहाँ से माई स्ट्रगल, माई प्रॉब्लम स्टार्टेड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था, संजय बगारिया, तेरे को यंग कुछ तो करना पड़ेगा। तेरे को अपने बलबूते पे शिपिंग बिजनेस है, लेकिन वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम उसके एक हिस्सेदार हो, भूखे कभी नहीं मरोगे। तुमको हमेशा एयर कंडीशन मिलेगा, ये गाड़ी भी रहेगी, लेकिन और मान सम्मान, इज्जत, बड़े बड़े ड्रीम्स उसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, कितने लोग के ड्रीम्स बड़े बड़े हैं? थोड़े देखो, अगर ड्रीम बड़े हैं तो मुश्किल है बॉस। अगर ड्रीम छोटे हैं, नो प्रॉब्लम। ज्यादा कुछ नीचे, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। दाल रोटी से खाली काम चलता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन जब आपके सपने बड़े होते हैं, सपने बड़े हैं क्या? देखो तो किसने सपने बड़े, हाथ तो सबने खड़ा है। हाँ सर, ऐसा किसका मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ। सी, ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट अ ड्रीमर, इफ यू नॉट अ बिग ड्रीमर, यू आर पुअर इन लाइफ। यू नो, विवेकानंद जी का नाम सुना है आपने? स्वामी विवेकानंद जी का। वो बोलते हैं गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो है जिसके पास बड़े सपने नहीं है और हाई एम्बिशन नहीं है, वो जरूर दुनिया में गरीब है। और अमीर घर में भी तो गरीब बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक मैसेज देके जाऊंगा यहाँ से जाते वक्त। मैं ट्रेनिंग भी जो करूंगा ना, उससे बड़े सपने देखना और उसको पूरा भी करना। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। वो खाली क्या मुंगरी लाल के हसीन सपने से कुछ नहीं होने वाला। सपने देखो और उसको करने के लिए जान लगा दो, सारी कहानी बदल जाएगी आपकी। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। आई फेस लॉट ऑफ रिएक्शंस। मैं आपको मेरी स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा। आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट करते जाओ भाई। ओके, सो नेक्स्ट कर दो। ये तो मेरा आपको समाचार मिल चुका है। देखिए, ये भी नेक्स्ट कर दो, आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल चुका है। देखिए, 1984 में मेरे दादाजी का डेथ हुआ ना, 1987 में आई गॉट मैरिड। उस समय कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, हमारे हाथ में नहीं था। हमारी शादी तो वो उसकी भी पहले लगे हुए थे, शादी करो शादी करो शादी करो, पता नहीं झमेला मिटाओ, ठीक है। तो मेरी शादी थी जब मैं 24 साल का था, 1987 में। और भाई 1 साल बाद मेरा पहला बेटा भी हो गया। उतना हम लोग को जल्दी बच्चे हो जाते थे क्या पांडे जी? मुझे पता नहीं। आजकल कैसे, आजकल तो लोग बच्चे पैदा करने में 5-6 साल लगा देते हैं, ठीक है ना। सो सी, वी कम फ्रॉम दैट सिंपल फैमिली। उतना ज्ञान नहीं है भाई। सी, ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल पीपल। मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया घर वालों ने, ज़्यादा पढ़ी मत, झमेला ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई थी 86-87 में कि संजय, अगर तुमने अपना कुछ स्वतंत्र बिजनेस नहीं किया तो आगे तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे बच्चे को भी मुश्किल आने वाली है, ठीक। ये मैं सबको बोल रहा हूँ। अगर आप डिपेंडेंट हो, कितने लोग आज कोई फैमिली में किसी के इनकम पे डिपेंडेंट है? सारे इंडिपेंडेंट है। कितने लोग 100% इंडिपेंडेंट है? कितना कमाते हैं कि अपना सारी चीज पूरा कर सकते हैं? सारे लोग इंडिपेंडेंट है, सारे लोग अच्छा सा कमाते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ लोग कमाते हैं। कितने लोग थोड़ा डिपेंडेंट है? भाई कोई वाइफ हो सकता है हस्बैंड के इनकम पे डिपेंडेंट हो, ऐसा है। कितने ऐसे हाउस है जो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है? देखिए, डिपेंडेंट होना खराब नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आप याद रखिएगा, उस जमाने में, आज के दिन अगर आपका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है
तो आपको वो इज्जत मिल ही नहीं सकती। आप देखिए, जब आदमी पैसा कमाता है ना तो उसका इज्जत बनता है वहां से। आज के दिन कहानी यही है बॉस, नो मनी नो इज्जत। घर में भी इज्जत नहीं है, घर में भी आप फैमिली के मेंबर भी तभी बनते हैं ठीक से जिस दिन आप फैमिली में कंट्रीब्यूट करने वाले बनते हैं। मैं फिर से पूछूंगा, कितने लोग अपने परिवार को अमीर बनाना चाहते हैं, परिवार को, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो आज जितना भी आपको सुनने मिले ना उसको ध्यान से दीजिएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पे बता दूं, मेरी जो पढ़ाई हुई बहुत ए क्लास। आई वॉज सेंट इन टू अ बिल्डअप पब्लिक स्कूल, पिलानी बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पे आई वॉज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल टीम, बास्केटबॉल टीम, हॉकी, स्विमिंग, राइडिंग, एथलेटिक्स, मैराथन, सब कुछ मुझे मिला अप टिल क्लास 12th के बाद आगे चलते हैं। 12th के बाद मेरे को ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं पढ़ना चाहता था, मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। मुझे घर के वाले बोले, भाई तुम शिपिंग का काम करो, कुछ दरकार नहीं है, भाई तुम्हारा इंजीनियर है। और मेरे को वहीं से मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, 1987 में मैंने गॉट मैरिड, 86 में, 86-87 में। तो मैंने एक फैसला किया। मैं कितना था, 23 साल का था पंडित जी। मैंने कहा, यार संजय, कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं करे। हम लोगों ने छुप के, बिना घर वालों को बताए, आपको आपके एक दो दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं जो जिसको सेम प्रॉब्लम है, वो भी मारवाड़ी घर में है, उनके घर में भी वही प्रॉब्लम है, वो भी जॉइंट फैमिली है, सेम सिचुएशन, लोग मिल जाते हैं आपको। हम दो दोस्तों ने प्लान किया, यार एक फैक्ट्री लगाते हैं पहले, यार किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप। हम लोगों ने चुपचाप थोड़ा पैसा अरेंज किया, बैंक से लोन लिया, हम लोगों ने एक फैक्ट्री लगा डाली। लोग को घर में पता भी नहीं चल पागा। मैं पार्ट टाइम शिपिंग में जाना पड़ेगा। मैंने एलपीजी गैस बर्नर्स की फैक्ट्री लगाई एट द एज ऑफ 23, राइट। और दोस्तों, बड़ा मजा आया जब स्वतंत्र रूप में काम किया ना। आज़ादी की सांस बहुत अच्छी होती है यार, हाँ, आज़ादी की सांस बहुत अच्छी है। लेकिन आइडिया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लॉस हो गया। 3 साल बाद बंद करनी पड़ी, लाखों रुपए लॉस हो गया। उसके बाद मैंने कई इंडिपेंडेंट बिजनेस ट्राई किए, ट्रेडिशनल के। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगाना पड़ेगा आपको, किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो जानते नहीं है, तो किसी को तो पार्टनर बनाना पड़ेगा। मैंने किड्स गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई, एक शोरूम खोला किड्स गारमेंट का, कई बिजनेस किए, 5-6 बिजनेस किए 10 साल में। 86 से जो शुरू हुआ वो 97 तक, 10 साल में मैंने बहुत हाथ पाँव मारा कि यार मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, बहुत हाथ पाँव मारा। और भगवान की ऐसी कृपा थी कि सब जगह फेल होता चला गया। लाखों रुपए का कर्जा, और किसी को बोल नहीं सकते, वो तो घर का बिजनेस नहीं है, वो तो बोलते ना आपका इंडिपेंडेंट है। जितना स्वतंत्र होने गया उतना डिपेंडेंट होते चले गए। अब चलेगा क्या? अब की बात ठीक हुआ? ओके यार, मेरे हाथ में आके खड़ा हो जाते, क्या बात है यार, यार तुम लोग हाथ ठीक चलती है, जिसकी बिल्ली उसी की माँ। मेरे हाथ से नहीं चलेगी सर, ये पता नहीं क्या गड़बड़। अच्छा, यहाँ से कहाँ चला यार, कहाँ चला? अच्छा, ये उधर से चलेगा, पीछे करो भाई, मेरे हाथ से नहीं चलेगा। भगवान बोलता है, भैया तुम हाथ खाली रखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 10 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा। अच्छा, कोई इतने यंग स्ट्रगल करता है क्या? आपको घर से रुपए यूज नहीं कर सकते, कभी यहाँ से अरेंज किया, कभी वहाँ से किया, कभी प्राइवेट लोन लिया। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, अमेरिकी सरकार फाइट किया, हार नहीं माना, फाइट किया। और कोई भी फाइट बेकार नहीं जाती, कोई भी फाइट बेकार नहीं जाती। वो आपको ट्रेन कर रही है, वो आपको मेंटली स्ट्रांग बना रही है। मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर तुमको इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो लाइफ बहुत बेकार है, आगे तुमको गुलाम की तरह रहना पड़ेगा, और तुम्हारे बच्चों को भी वैसे ही जिंदगी मिलने वाला आगे। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे तब तक, 91 तक। आई हैव गॉट 2 sons एंड 2 लवली sons, 2 फैंटास्टिक sons। मतलब भगवान ने मुझे 2 रत्न के रूप में 2 पुत्र दिए, जो इतने होनहार आज के दिन की, पूरे इंडिपेंडेंट है एकदम यंग एज से, बिकॉज उनके अंदर भी मेरी सोच आ गई कि यंग होना, स्वतंत्र होना है। सो अब मैं क्या करूं? आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, पार्टनरशिप में और धंधा नहीं करूंगा। सारे पार्टनरशिप में जहां रुपया लगाया मैं डूबा और फंस चुका था मैं फाइनेंशियली, और किसी को बोल नहीं सकता था। किसको बोलोगे आप? अब बोलोगे किसको? देखिए, घर में एक माँ होती है जो आपके हर दुख और दर्द को समझती है। यस और नो? मैं अपने माँ का सबसे लाडला बेटा, उनको इतना प्यार करती थी, बोलना पड़ेगा नहीं है दुनिया में। मतलब माँ का प्यार मेरा ताकत बन गया। अच्छा, जब कोई नहीं होता तो आप कहाँ जाते हो मुझे बताओ? हाँ, अच्छा,
माँ भी लाचार है, माँ तो पिछले नहीं करा सकती। जब किसी का नहीं होता है तो आप कोई ना कोई भगवान के पास जाते हो। हाँ, ये बात मानते हो कि नहीं? आप जानते हो कि नहीं? ये सर नो, कितने लोग भगवान को मानते हैं, दिल से बहुत अच्छे से मानते हैं। मैं यंग एज में मैं भगवान के मंदिर गया और जाके मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता था। मैं बोला भगवान इतनी ताकत दो कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो सकूं, इतनी ताकत दो कि मैं अपना भला कर सकूं और दो लोग का और भला कर सकूं। पता नहीं ये मेरे अंदर ये कहाँ से आई कि भाई खाली अपना अच्छा नहीं करना है, दो लोग का और भला करना है। मैं ऐसे यंग बॉय बोल रहा हूँ, मैं मुझे उतना ज्ञान फैन था नहीं उतना। बस उसको थोड़ा नेक्स्ट करोगे क्या, थोड़ा आगे ले जाते हैं, टाइम लिमिटेड है, बहुत कहानी है, आगे ले जाओ, थोड़ा आगे ले जाओ। अच्छा यहाँ रख दो, बाएं यहाँ है, काश मेरे हाथ में होता। तो मेरे को चाहिए क्या था? आई वॉन्टेड मनी, आई वॉन्टेड माई मनी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मनी, अपनी मर्जी से खर्च करो। देखिए जब तक आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जिएंगे, जिंदगी विल नेवर बी, वी कैन नेवर मेक यू हैप्पी। कितने लोग बोलते हैं मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, पर क्या आप जी रहे हैं? क्या आप जीने के लिए फाइट कर रहे हैं? क्या आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, गिव अप कर दिया? कम लोग फाइट करते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अरे चल रहा है तो छोड़ो ना, नहीं होगा। आपकी सोच में अगर बदलाव नहीं आया तो दोस्तों कभी कुछ नहीं होगा। मरने के बाद भी मरोगे। मैं क्या बोला? मरने के बाद भी और मरोगे, कि जिस सोच से मरोगे उसी सोच से पैदा लोगे। उतना तो आदमी सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो माई सिंपल गोल वॉज आई वॉन्ट मनी फ्रीडम, आई वॉन्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। कितने लोगों को मान सम्मान चाहिए अपना, कि मेरा घर में अच्छे से मान सम्मान हो। हाँ, मान सम्मान खरीद नहीं सकते, मान सम्मान कमाना पड़ता है। कितने बोलते हैं मान सम्मान कमाना पड़ता है? ममता जी, हाँ, आपको भी पूरा चाहिए? हाँ, किसको नहीं चाहिए? देखो कोई बोले या ना बोले, सबको इज्जत और मान सम्मान अच्छा लगता है, राइट। नंबर 2, नंबर 3, आई वॉन्टेड, मैं अपना बिजनेस करूंगा, बड़ा करूंगा, छोटा तो नहीं करूंगा। ये मेरा सपना था। भगवान ने न जाने इंजेक्शन कहाँ से लगाया था मेरे अंदर कि संजय तेरे को बड़ा करना है। आई डोंट नो कैसे होगा, क्या रास्ता है वो मुझे नहीं पता। और मेरे को भी देखिए, हमारे पास ना, अब मैं आपको घर के कुछ राज बता दूं। मेरे ग्रैंडफादर ओल्ड थिंकिंग के थे। हमारे घर में 4 गाड़ियाँ थी उस समय एम्बेसडर आती थी उस समय और गाड़ी नहीं थी, एक फिएट थी, एक एम्बेसडर थी। हमारे घर में 4 गाड़ी थी, 4 सेकेंड हैंड जो खरीदते ना, उसका आजकल वो उसका अच्छा वर्ड हो गया, प्री ओन्ड, उसको सेकेंड हैंड ही बोलते, ठीक है। सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ थी। मैंने कहीं पूछा, नहीं बेटा, इनकम टैक्स से चिट्ठी आ जाएगी या नई गाड़ी खरीदेंगे तो। मतलब वहाँ पे लोग इतने डरते थे इनकम टैक्स से कि हम भाड़े के घर में रहते थे, पैसे कमी नहीं थी मेरे दादाजी के पास, लेकिन नहीं घर नहीं खरीदेंगे, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। नई गाड़ी खरीदने में ये दादाजी के साथ वो चला गया। अब मेरी सोच थी भाई, अच्छा घर अच्छा था, लेकिन अपना घर। हाँ, न्यू कार समय मारुति 800 आई थी, मुझे आज भी याद है। उस समय की मारुति 800 तो दुल्हन नजर आती थी। वो उस समय जो मारुति 800 आई थी पहली बार भारत में, किसी ने देखा था उस समय दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, करेक्ट। तो माय गोल वाज मैं नया गाड़ी खरीदूँ, फॉरेन ट्रैवल्स करूँ। भाई मैं थोड़ा नई सोच का बन गया था। घर में नो नॉट अलाउड, नहीं आप नहीं कर सकते, ये सब दरकार नहीं है। तो ये सब था, और अपने बच्चों को से मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। मेरी यही डिमांड थी। अच्छा, आप लोगों की कुछ डिमांड है लाइफ में? कितने लोग की डिमांड है? अगर डिमांड नहीं है, खत्म, स्टोरी फिनिश। फिर आपको यहाँ बैठने की भी दरकार नहीं, फिर आप मनोरंजन है खाली, ठीक है। मेरी ये डिमांड थी, किसी भी कीमत में संजय आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो, आगे बढ़ो, कुछ भी करो। और नौकरी हमारे पास हमारे घर में नौकरी का तो स्कोप ही नहीं है, मतलब वो हमारे डिक्शनरी में मेरे लिए नहीं है। जितना भी लड़ना पड़े, जितना भी फाइट करना पड़े, जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, बिजनेस खड़ा करेंगे, करेक्ट। आगे चलते हैं। तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मेरे पास था जिसका कोई नहीं। मैं भगवान पे मेरी आस्था मेरी माँ के थ्रू बचपन से आ गई थी, एकदम छोटे से। और मेरे घर के बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर की फोटो लाया मैं, बिकॉज वो मंदिर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कर दो तो भाई, नेक्स्ट। ये देखिए, इसका नाम मेरा मंदिर है। यहाँ पर तीनों भगवान की प्रतिष्ठा है। शिव जी पार्वती जी है, कृष्ण जी राधा जी है, और राम जी सीता जी। इसमें तीनों आपको अगर दूर से देखो तो 3 दिख रहे हैं, ठीक है। और बाहर खड़े होकर भी मुझे दर्शन आते थे। मैं कहीं गाड़ी से आता था तो रोक के बाहर, मैं अंदर तो बहुत कम ही जाता था,
लेकिन बाहर से दर्शन जाते थे। मैं रोज भगवान के पास जाके 2 मिनट प्रार्थना करता था घर जाने पहले, भगवान प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, मैं कुछ कर सकूं, मैं करना चाहता हूं, भगवान मुझे भक्ति दो। वो भी बोलता था, तब से बोलता रहा हूँ। सोचिए मैं जब 20-21 साल का था तब से बोलता आ रहा हूँ, वैसे तो आज भी बोल रहा हूँ, आज भी जो बोलता था वो आज भी बोल रहा हूँ। आज भी लग रहा है कि और बता दूं मैंने दोस्तों, मैं 40 साल बाद बता रहा हूँ जो बोलता था, अगर आप दिल से भगवान से कुछ मांगो, दिल से, तो मैं आपको बोलूं वो पूरा होगा। ये मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ। आज जो मेरा मन था जो मैं बनारस आऊं, कम से कम 1.5 साल से प्लानिंग हुई, 3 बार प्रोग्राम बना, कैंसिल हुआ, लेकिन दिल से मैं यहाँ बनारस आने का था। और देखो भगवान ने पांडे जी को भेज दिया, भाई उसको बनारस बुलाओ, उसको मेरा दर्शन करना है, राइट। और देखो मैं तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी सारी बातें मैंने जो दिल से मांगी वो पूरी हुई। आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये भी कहानी आगे, ये 1997, बैक करो 1997 में 1997 पे मेरे घर में मोदी केयर आ गया। उस समय कोई मोदी केयर जानता भी नहीं था, नेटवर्क ही नहीं जानता था, बिकॉज मोदी केयर 96 में भारत में आई थी, तो 97 में कोई नाम भी नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। मेरे परिवार के लोग, मेरे इन लॉज रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली वाले थोड़ा जानते थे, वो दिल्ली की कंपनी थी। तो दिल्ली में किसी ने उनको बोला, भाई तुम्हारा जो जवाई है जो कलकत्ते रहता है वो बिजनेसमैन है, एक काम करो, इसका उस समय एक किट आता था डब्बा, उसको स्टार्टर किट बोलते थे, पांडे जी जानते होंगे आप भी किट से पैदा हुए थे क्या? अच्छा, तो जो किट से पैदा हुए तो ताली बजा लो, बहुत कम लोग मिलेंगे किट वाले जो किट वाले वही समझ पाएंगे, स्टार्टर किट वाले, उसको किट बोलते थे। तो मेरे घर में ना एक किट भेज दिया गया मेरे इन लॉज से, डब्बा, कि तो मैंने कहा क्या है ये? बोला जी एक बिजनेस है, डिटेल हमें भी नहीं पता। वो बोलते तुम लोग बिजनेस वाले हो, तुम लोग सीख लो, हो सके तो हमें भी बता देना। बढ़िया। तो डब्बा जो आता है ना, वो बताऊं क्या करता है आदमी, बेड के नीचे घसका देता है हमने भी वही किया डब्बा खोला ही नहीं सोचिए, डब्बा खोला ही नहीं, घुसा दिया अंदर। मेरी वाइफ ने एक दिन डब्बा खोला देखने के लिए है क्या अंदर में, तो बोली अंदर में 3-4 प्रोडक्ट है, मुझे बताई इसमें शैम्पू है और 3 या 4 प्रोडक्ट थे, मैं भूल गया, शैम्पू याद है मेरे, बिकॉज शैम्पू ही तो स्टेरिक्लीना, उसका नाम कुछ और था, स्टीफन था। अरे क्या बात पांडे जी, उसका नाम था स्टीफन। वो कपड़ा आयरन करने के लिए ना उसको स्प्रे करके क्या जबरदस्त आयरन होता था, स्टीफन था। और कुछ प्रोडक्ट थे, और एक हरा रंग का किताब था, उसको बोलते थे बिजनेस मैनुअल। लोगों ने सुना आजकल तो, अब आप नई जमाने को, हम पुराने जमाने वाले हैं ना, हम पुराने जमाने वाले हैं। तो देखिए क्या भगवान का हादसा है कि जब मैं एक दिन नहाने गया, तो आप तो कोई ना कोई सोप शैम्पू यूज करते हो। अच्छा, कितने लोग यूज करते हैं सोप शैम्पू? बाय द वे करते होगे ना, तब ठीक, तभी गंध नहीं आ रही एक दिन क्या हुआ ना, देखिए किस्मत, देखिए कैसे भगवान आपको घुमाना होता है तो काम करता है। एक दिन सारा शैम्पू खत्म हो गया, तो ऑफिस से भाई मैंने बोला मेरा शैम्पू खत्म हो गया, आपको देखना चाहिए था भाई, शैम्पू तो आज, तो बोलिए काम करिए, वो डब्बे में एक शैम्पू आप यूज कर लीजिए, आज यूज कर लीजिए। उस शैम्पू का नाम था, पता वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी KNOT, येलो कलर का डब्बा था, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल वो शैम्पू, काश वो दोबारा आ जाए। खैर शैम्पू तो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने उस दिन, मुझे उन्होंने वो बोला, सर आप संजय आप ये शैम्पू यूज़ कर लो, एक दिन के लिए यूज़ कर लो, आपका जो ब्रांड है वो कल आ जाएगा। ठीक, मैं वो शैम्पू जो यूज़ किया, मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं जब नहाया, मैंने शैम्पू को हाथ में लिया, बहुत अच्छा लगा, उसका पैकिंग वॉज ब्यूटीफुल, उसको मैंने खोल के नहाया ना, तो वो जो शैम्पू जो मैं नहाया ना उस दिन, फॉरगेट मी नॉट, वो मेरे सर के माथे, मेरे दिल, दिमाग और मेरे शरीर में घुस गया, और मैं एकदम पागल हो गया, व्हाट अ वंडरफुल प्रोडक्ट, व्हाट अ ग्रेट प्रोडक्ट। एंड मैं जब बिल्कुल, तो मेरे दिमाग की बत्ती खड़क गई, ये तो जबरदस्त है यार, इतना शानदार प्रोडक्ट है। तो मैं बाहर आया नहा के, उस दिन वो किट मैंने कहा वो डब्बा दो, मैं मेरे ऑफिस लेके जाऊंगा। मैं उस दिन ऑफिस लेके गया, और उस दिन मैंने किट को खोला और देखा क्या क्या है, वो किताब निकाली,
मेरे पास कोई अप्लाई नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं है। जिसने ज्वाइन किया बोला तुम हमें कुछ मत पूछो, हमें भी सीख लो तो हमें बता देना। कोई बताने वाला नहीं था। उस दिन मेरा जन्म हुआ। और याद रखिए दोस्तों, बड़ी कंपनी कभी भी छोटा काम नहीं करती है। मोदी ग्रुप कुछ भी करेगा तो वो बढ़िया ही करेगा, खराब कभी नहीं करेगा। ये ऐसा मेरे को कॉमन सेंस से पता था। मैंने कहा चल यार इसको देखते हैं, किताब पढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें एक वर्ड आया बीवी। मेरा दिमाग सट गया कि बीवी होती क्या है, मुझे ये नहीं पता। कुछ प्लान नहीं पता, इतना पता था प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट को मंगाते हैं। अब प्रोडक्ट मंगाए कैसे, तो मालूम पड़ा कि दिल्ली से आपको जाके लाना पड़ेगा। कुरियर भी नहीं है, कुरियर भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कुरियर सिस्टम नहीं था उस समय, कलकत्ते में कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कैसे करें, मैंने अपने भाई को बोला हम बिजनेस करेंगे, सामान ही नहीं है, कैसे करेंगे। वो बोली आई टेल यू, मेरे सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ मैं ब्यूटीफुल वाइफ सरिता का है। वो अगर वो उस दिन हिम्मत नहीं मारती ना तो मोदी का मार कभी नहीं बढ़ता। मेरी वाइफ की ताली बजा लो। वो बोली तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं पूछूंगा, नाम नहीं ले रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, उनके बिना मैं मेरी सफलता कभी नहीं आती, कभी नहीं आती उनके बिना। ठीक है। सो उन्होंने कहा मैं एक काम कर सकती हूँ, आई टेक राजधानी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। वहाँ तो घर है, मैं एक दिन घर में माँ से भी मिल लूँगी, एक दो दिन में फिर बक्सा भर के ले आऊँगी। गुड आइडिया, इट्स गुड आइडिया। हाँ देखो एज ए बिजनेस उससे हम खर्चा नहीं देखते। जब बिजनेस आप जमा रहे होते हो ना, उसमें आप पैसा नहीं देख रहे होते, उसमें तो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। आपको मुझे पता है लाखों लाखों लगा के भी हमने लाखों रुपए नुकसान ही किया, यहाँ तो कुछ लगाने की दरकार ही नहीं है। तो वहाँ से हमारे घर में सामान आया, हम लोगों को अप्रोच करना चालू कि हमें कुछ बोलना भी नहीं आता था, ना प्लान आता था, प्लान तो पता ही नहीं था। मुझे बोलते थे भाई अब उस समय 1250 रुपये किट था, उस समय 1250 था सर पांडे जी, 1250। उसके बाद 1950 हुआ था। ठीक है, हम 1250 वाले हैं, हम एक साल 1250 में काम किए थे। ठीक है ना, और डब्बा 1250 का। हाँ तो लोग को बना दिया, अच्छा 1250 कोई भी दे दे, हम तो अमीर घर के, जिसको बोले बोले ले। अच्छा संजय आया, ये ले 1250, वो भी ले, ये पकड़ 1250, तो 1250 पकड़, उसने भी डब्बा नीचे घसका दिया होगा। ठीक है, ये हम मैं से गुजरा। कुछ दिन बाद देखा कि सब डब्बा तो ले, आगे कुछ नहीं हो रहा। आगे कुछ नहीं हो रहा, कोई फोन में नहीं कर रहा। ठीक है ना, बोला ले तो लिया भाई साहब, एक बार आपसे दोबारा लेना पड़ेगा क्या, एक और डब्बा भेजा दो। एनीवे, लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों देखो, हम तो अपने लिए फाइट कर रहे थे। आई वॉज फाइटिंग फॉर माई लाइफ, फॉर माई रिस्पेक्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था दुनिया वाले क्या बोल रहे। मुझे पता था सही है, मुझे नहीं आ रहा है, कोई अभी हेल्प नहीं कर पा रहा, कुछ तो करेंगे यार, लगे रहेंगे तो आपको दो चार लोग मिलते हैं। दो चार लोग मिले। आपने अपने आप जानते हो कि मेरी पूनम बिंदल जी जो हमारे फैमिली है, शी इज अ फैमिली, वो भी नाना कर रही थे ना। कुछ लोग आप जोर से करा देते हो, नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, करो, क्यों नहीं करोगी, ये वो, तो उन्होंने कर लिया। इस तरह दो तीन लोग मिल गए तो सामान, अब सामान लाना हमारे लिए उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर सामान मिल जाए तो हम फाड़ के रख दे, ऐसे लगता था। अच्छा आपको सामान मिलता है क्या, उसके बाद भी लग रहा है कैसे करें। हमको लगता था खाली सामान मिल जाए कलकत्ते में हम फाड़ के रख देंगे। हाँ तो 3-4 बार तो राजधानी हुआ, एक बार पकड़ लिया हावड़ा स्टेशन पे सेल टैक्स वालों ने, अभी सामान भर के ला रहे हैं तो इस पर टैक्स दीजिए, उसने फाइन लगा दिया। बोले ये भी गया ये भी फंस गए। एक बार हमने कुरियर मंगाया, वो किट मंगाया, 10 किट मंगाया। 10 किट जब वो बोरा भर के लाया, उसमें भुरता बना हुआ था सबका टूट के। हम 10 किट को फिर छांट छूट के 3 किट निकाल पाए, बाकी सब लॉस। और उस समय कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हम तो, अपने मर्जी पे, कंपनी का कुछ नहीं। तो वी वेंट थ्रू लॉट ऑफ चैलेंज, देन वी वेंट टू दिल्ली। मैंने कहा दिल्ली में मिल के आते हैं मोदी के वालों से, देखते हो क्या बोलते हैं। हमारा बिजनेस कुछ थोड़ा बहुत हो चुका था। तो दिल्ली जाने से आई कैन टेल यू बहुत सपोर्ट मिला। दे न्यू कि ये संजय बगरिया है, कलकत्ते से काम कर रहा है, सामान मंगाता है कुरियर से, प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपको हम कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हमारा कोई डिपो खुलेगा, आप थोड़ा काम बढ़ाइए, और लेकिन आपको अभी 6 महीने लगेंगे, 4-5 महीने लगेंगे आपको, और हाँ हमें भी स्केल अप करना है। तो लेकिन मुझे आश्वासन मिल गया था। कंपनी की ऑफिस बहुत खूबसूरत थी। आई वेंट टू रजौरी गार्डन में वो ऑफिस हुआ करती थी। वहाँ पे मैं प्रशांत प्रेम जी की वाइफ इंचार्ज हुआ करती थी, संध्या जी, उनसे मिला। वहाँ पे मैं मिस्टर अनिल सेठ, अब तो वो रिटायर गए, उनसे मिला। फिर मैं हेड ऑफिस गया,
वहाँ पे जो भी टॉप इंचार्ज थे, जो भी लोग थे, कई लोग नई कंपनी में नाम नहीं ले इसलिए मैं उनसे मिला एंड मुझे लगा यार ये तो सही जगह है, अपने फाइट करते हैं, होगा धंधा होगा, लोग सही हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। फिर मैं घर आया। अब देखिए मेरे पास 6 महीने नहीं थे कि 6 महीने में कंपनी का इंतजार करूं। मेरे पास 6 महीने नहीं थे। मैं जल्दी में था। मेरी टीम में लोग थोड़े थोड़े आ रहे थे, मुझे सामान चाहिए था। हाँ, एक कंपनी ए से है, कोई अच्छी सी कंपनी, कौन सी है वो, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता मैं। हाँ, वे कुछ है, जो भी है, उसकी एक बड़ी लीडरशिप है ना, घूम रही थी कलकत्ते में, वो आई नहीं थी इंडिया में। वो लोग क्या कर रहे थे ना, मेंबर बना रहे थे बिना लॉन्च के। उससे सिस्टम था कि मेंबरशिप बना लो, जिस दिन लॉन्च होगा एक साथ 1000 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे किसी के जरिए कोई वैसे लीडर से बिठा दिया उसकी। देखिए मेरे अंदर देखिए अकड़ तो पूरी थी, अकड़ मीन्स गर्मी, बिजनेस की गर्मी पूरी थी, और मैं कभी अपने को कमजोर फील नहीं किया। भगवान का हाथ था और मुझे अंदर था मैं करूँगा तो बढ़िया करूँगा। मैं तो मतलब हिम्मत की कमी नहीं थी, मतलब ठीक है ना, हिम्मत की कमी नहीं थी, ये पक्की बात है। और उसके साथ बैठा, उसको बताया, मोदी के प्रोडक्ट दिखाया। उसने बोला संजय जी हमें 1000 किट चाहिए, आप ही कंपनी पर ताकत है 1000 किट बनाने की। उसने मोदी केयर को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा भाई तो क्या समझता है। मैंने लगाया फोन मोदी केयर में। मैंने सर ये पूछ रहे हैं 1000 किट दे सकते हैं। बोले दे सकते हैं, पैसे भेज दीजिए। 1250 इंटू 1000 कितने होते हैं? 12.5 लाख। कितने होते हैं पंडित जी? 12.5 लाख होते हैं करीबन। भेज दीजिए, 3 दिन में आ जाएंगे आपको, हम पूरा ट्रक मालूम भेज देंगे। तो मैंने उसको बोला भाई साहब 1000 किट आ जाएंगे। बोला मंगा लीजिए। मैंने कहा आधे पैसे आप रखिए, आधे मैं दूंगा। 1000 किट चाहिए ना आपको, आधे पैसे आप रखो, आधे मैं दूंगा। बोला सोच के बताते हैं। उसने अगले दिन फ़ोन किया मेरे को, संजय जी आप एक काम करिए, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, आप एक काम करिए एक बार 250 किट मंगा लीजिए, 250-300 किट तक मंगा लीजिए, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वी आर विथ यू, वी विल ज्वाइन यू। अब वो 300 किट मांग रहा है, अब मैं करूं कैसे, लाऊं कैसे सामान कलकत्ते में? आप बताइए, आपका बंदा 300 किट मांग रहा है आपसे, बहुत बड़ा होता है 300 किट, 300 की ज्वाइनिंग, आप समझ सकते हैं। मैंने एक दोस्त ढूंढा जो ट्रांसपोर्ट का धंधा करता है, उसका नाम मिश्रा जी था। मिश्रा जी यार एक ट्रक लाना है कलकत्ते में, बोलो क्या करोगे यार? हाँ, मेरे पास सेल टैक्स है नहीं दिल्ली से। तो उसको समझाया, उसने कहा चलिए संजय जी मैं आपके लिए ट्रक घुसा दूंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मैंने कहा पैसे चिंता मत करो, पैसे हम डालेंगे यार। मैंने दिया उसको पैसा, मैंने 300 किट का ऑर्डर दिया, प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, करीबन 5 लाख का होगा करीबन उस समय, ठीक है। और मुझे आज भी वो दिन याद है, वो ट्रक मेरे घर के बाहर खड़ा था और मुझसे ज़्यादा अमीर उस दिन कोई फील नहीं कर पाता। एक पूरा ट्रक मोदी केयर का मेरे घर के बाहर खड़ा है, कोई डीपीपी नहीं थी, कोई कमीशन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। मुझे समझ में आता था मेरा काम मेरी जिम्मेवारी, मेरा धंधा मेरे लिए कर रहा हूँ, जो करना खुद कर, और रिस्क लेना पड़ेगा, बिना इन्वेस्ट पैसा नहीं होता। आजकल मोदी केयर में लोग 2-5 हजार कमाने के लिए डरते हैं। देखिए बॉस, गरीब सोच से अमीर नहीं बन सकते। क्या बोला मैं? सोच गरीब वाली और सपने बड़े बड़े भूल जाओ, अमीर की तरह सोचो ना। आज लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बैंक से लोन लेके। आपके पास पैसे नहीं, लोन लेके करो। मैंने भी तो किया, कितना लॉस किया, कितना मार खाया। कोई बात नहीं है, पैसा बनाएंगे, आगे बनाएंगे। तो मैं वो ट्रक मेरे घर में आया, मेरा घर सामान से भर गया, बड़ा घर है मेरा, ठीक है। और उसके बाद तो मेरा बिजनेस दौड़ने लगा जोर से, बिकॉज मेरे पास सामान है, किसी सामान ही नहीं है। किसी को मोदी के कलकत्ते में साइन करना और संजय बगरिया के पास ही किट है, उसके पास ही सामान है, करेक्ट। तो दोस्तों मुझे याद है जनवरी 98, हाँ जनवरी 98 में मेरे को एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था संजय जी आप और अपनी वाइफ का पासपोर्ट भेजिए। मैंने क्यों? मैंने फोन किया, बोला सर आप लोग क्वालिफाई हो गए हैं फॉरेन ट्रिप के लिए। हमें ये भी नहीं पता हम क्वालिफाई, हमें प्लान ही नहीं पता था, हमें प्लान ही नहीं पता था ठीक से। पता था 3, 6, 9, 12, 21 खाली उतना ही पता था, उसका आगे कुछ नहीं पता था, ज़्यादा डिटेल मालूम ही नहीं था हमें तो। और फॉरेन ट्रिप का मेरे को दावा होता है। मैंने कहा वाह यार फॉरेन ट्रिप, ये तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और मैंने मेरी वाइफ का पासपोर्ट भेजा, दिल्ली भेजा, और उस महीने मैं 21% पे पहुंचा जनवरी 98 में। और मुझे आज भी याद है मेरा चेक पहली बार आफ्टर 1 ईयर 10,000 रुपया क्रॉस किया। और दोस्तों वो 10,000 मेरे लिए 10 लाख के बराबर था।
और मेरा सपना था, देखिए हम अपने मार्केट्स की बात करते हैं, हम कोई बिजनेस हाथ डालते हैं ना तो हम प्लान करते हैं इसमें कितने रुपए कमाने की पोटेंशियल है, इसमें अपन कितना कमा सकते हैं। टाइम लगेगा, पैसे लगाएंगे, माथा लगाएंगे, सब लगाएंगे यार। तो उस समय मैंने मेरी वाइफ को बोला था, देखो हम दोनों मिलके बिजनेस करने अगर मुझे, मैं भी पूरा करूं या तो तुम करो, 2, 5, 10 हज़ार जो कमाओ, आई डोंट केयर। अगर आप बोलते हो संजय आप भी करो तो 1 लाख रुपए के बिना भी मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ 1997 1998 की। अच्छा, उस समय का 1 लाख आज के 1 लाख आज कितने के बराबर होगा मोटा मोटी? करीबन कितना? पंडित जी आप भी बताओ। हाँ, 8-10 लाख। उस समय 1 लाख, उस समय का 1 रुपया। तो उस समय मेरी छोटी बुद्धि बता रही थी 1 लाख रुपया कमाना है, उसके बिना सफलता मेरी नहीं है। मेरी सफलता 1 लाख आने के बाद ही है। और मैं आज लोगों को बोलता हूं, तुम अगर आज 1 लाख नहीं कमाओगे तो तुम्हारा क्या होगा यार? आज तो 1 लाख की भी वैल्यू नहीं हुई। अच्छा, कितने लोग आज 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? कम से कम, ज्यादा की लिमिट नहीं होती। अच्छा, ज्यादा लोग शायद कमा भी नहीं रहे होंगे, राइट? कमाना चाहते हो क्या? कितने लोग? हाथ उठा के देखो तो, मैं देखना चाहता हूँ ठीक से। अच्छा, नहीं तो भी हाथ उठा लो, एक बार मेरे लिए उठा लो हाथ, झूठे उठा लो, हाथ उठाओ, जबरदस्ती उठाओ, चलो मेरे इज्जत में उठा लो। 1 लाख कमाएंगे जी, बोलो 1 लाख कमाएंगे 1 लाख, मिलियनर बनेंगे, काम करेंगे, मोदी के से कमाएंगे। चलो एक तालियां इसके लिए बजती है आपके लिए। जब मैं एक बच्चा होके आज से 28 साल पहले, एक जेब खाली, कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, खाली भगवान का सहारा, और 1 लाख सोच सकता हूं, तो आज तो वो 1,10,000 ही हो गया। आज तो उस समय का, आज तो मतलब सोचिए 10 लाख हो गया। मैं तो आपको 10 लाख नहीं बोल रहा। देखिए दोस्तों, आज का 1 लाख इज द मिनिमम इनकम अगर आप बचना चाहते हो। फॉरगेट लग्जरीज ऑफ लाइफ। जबकि हम तो आपको लग्जरी की बात करेंगे मोदी केयर में, करेक्ट? तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाओ। मैं काफी कुछ खुद बोल दिया, आगे चलते हैं, आगे ले जाओ, सब कुछ आगे ले जाओ। ये देखो, बैक फोटो दिखा दो मैं। ये देखिए, उस समय ये किट, ये सामान हुआ करते थे। आगे चलो, हाँ आगे चलो, ओके, यहाँ रुक जाओ, बैक। सॉरी यार, मेरे हाथ में वो नहीं है। तो देखिए, मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। 3 तरह के लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हम में से ही हैं। मैं आपको खाली आईना दिखा रहा हूँ आज। मैं कई बार आईना भी देखना पड़ता है खुद को, भैया मैं कौन हूँ मैं। 3 तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे। एक ऐसे खास किस्म के लोग हैं, वो अपने सारे गलतियों का, सारे प्रॉब्लम का, सारी फेलियर का सारा इल्जाम किसी और को देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कारण नहीं हुआ, मुझको नहीं बोल सकते। नहीं जी, आप ही ने गलती की है, मैंने नहीं की है। हर पत्नी अपने पति को फिक्स्ड ब्लेम, हर नहीं बोल रहा, काफी सारे, हर ऐसी नहीं है, ममता जी ऐसी नहीं, जानता हूँ। देखिए, जनरल कुछ जोक भी मार सकते हैं ना। तो पत्नी का कुछ अगर, उसका अगर खाना जल गया तो अरे तुमने मुझे याद क्यों जलाया, मतलब कुछ भी में दूसरे को ब्लेम करना। पति जोक कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग अपनी गलती मानते नहीं है, वो अपने गलतियों की, अपने नाकामियों की, अपने फेलियर की जिम्मेवारी किसी और को दे रहे होते हैं। आपने कुछ ऐसा लोग जानते हैं, वो ब्लेम अदर्स। ना, मोदी के ठीक नहीं है, मोदी के प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, नहीं ये यहाँ नहीं चलेगा सर, बनारस में नहीं चलेगा, आपके वहाँ चलता होगा। चलो ये मैं सुना, जहाँ जाऊँ लोग बोलते हैं सर अच्छा आपके चल रहा है, यहाँ नहीं, आप यहाँ के लोग को नहीं जानते। मैंने कहा जहाँ जाऊँ लोग एक ही बात बोल रहे हैं, जहाँ जाओ एक ही बात बोल रहे हैं, यहाँ नहीं चल। मैं समझ गया, ओ ये वही बात बोल रहे हैं। हाँ, आप ठीक ही बोले, जब तक आप नहीं चलोगे कहीं नहीं चलेगा। कौन चलेगा? जब जिस दिन आप चलोगे, साला जहाँ खड़े हो वहां चल जाओगे आप। यस और नो? इस बात को ध्यान रख लेना। आप अगर आप नहीं चल रहे हो, देयर इज समथिंग विच यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट? सो दोस्तों, एक तो है जो सबको ब्लेम करते हैं, एक है जो हालात को ब्लेम करते हैं, परिस्थिति को। नहीं सर आपको नहीं पता मेरे घर में कितना प्रॉब्लम है, सर आप मेरे पति को नहीं जानते, वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। मैं कई पत्नियों को जानता हूं जो अपने पति के बात रिस्पेक्ट करती है पति को। देखो, घर को जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वैसे भी नहीं चलेगा।
एक हाउस वाइफ की बात मैं क्यों करता हूँ, हाउस वाइफ के लिए चैलेंज ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ कि उसको अपने घर को देखना है, बच्चों को देखना है एज अ मदर, वाइफ हस्बैंड्स को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है। रादर अगर आपके पेरेंट्स सास सासू अगर थोड़े वृद्ध हो गए तो और देखना है। उसके बाद आपको अपने सपनों के लिए काम करना है, उसके बाद आपको ड्रीम के लिए काम करना है, मीटिंग में आना है। तो यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू हैव रियल बिग ड्रीम्स। लेकिन मैं बता दूं, उसके कारण अपने ड्रीम्स को मत छोटा करना, ब्लेम आपको ही मिलने वाला है। आपके बच्चे बोलेंगे आपने क्या किया माँ, आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं किया, बात उसकी मम्मी ने कैसे किया हो। कितनी हाउसवाइफ ने बढ़िया काम किया इसी परिस्थिति में, यस और नो। देखिए चैलेंज सबके पास है, जो चैलेंज लेके काम करता है उसको रास्ता मिल जाता है। मैं अभी देखता हूँ कई लेडीज हैं जो बच्चों को लेके आती है लेकिन मीटिंग में आती है, हाँ बच्चे रो रहे हैं बाहर चली जाती है, लेकिन वो मीटिंग में आती है। वो ये बहाना नहीं बनाती कि मेरे बच्चे छोटे हैं बोल के मीटिंग में जा सकती है। तो कितनी लेडीज बच्चों को हैंडल करके, आपके पति भी एक बच्ची है उनको हैंडल करके मीटिंग में आने को तैयार है। सपने हैं आपके पास, पूरा ज्यादा लोग बोले नहीं है, सपने हैं कुछ पूरा करना है। अमीर बनना कि गरीब बनना है? कितने लोग गरीब बनना चाहते हैं? कोई नहीं। अच्छा याद रखना, गरीब बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक गरीब ऑटोमेटिक। अमीर बनना तो झमेले लेने पड़ेंगे। कितने झमेला लेने के लिए तैयार है? तो ताली हो जाए इस बात पे। चलो, कुछ नहीं करोगे तो गरीब तो बन ही गए। अच्छा गरीब कौन? जिसके पास सपने नहीं है, जिसके पास एम्बिशन नहीं है, दूसरे के, मेरी आवाज आ रही है ना माइक पे? अच्छा, दूसरे के दौलत पे आप कितना क्या ही एंजॉय करोगे यार। सोचो ना आप, आजकल आई एम सो हैप्पी हाउसवाइफ्स आर गिविंग कार टू द हस्बैंड्स। हाउसवाइफ मोदीकर में क्वालिफाई कर रही है फॉरेन ट्रैवल के लिए और हस्बैंड को लेके जा रही है। पूरा कहानी बदल दिया। यस और नो? मैं बोलूंगा जितने भी मोदीकर हाउसवाइफ सफल है उन सबके ताली बजा दो आज के दिन, एक बार पूरे भारत में सबके ताली है जोरदार। सारे हस्बैंड ताली बजाओ। दोस्तों ये हाउस वाइफ नहीं, हस्बैंड भी वही बात है। बहुत हस्बैंड को उनकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। याद रखिएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद को सपोर्ट करना है। आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बन जाओ। मैंने यही किया, मैंने किसी का नहीं सुना। तो बोले क्या मोदीकर? अच्छा मैं कोई मुझसे पूछता आप आजकल कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मैंने कहा जी मोदीकर बिजनेस कर रहा हूँ। ओ मोदीकर कर रहे हो? अच्छा काम कौन सा करते हो? लेकिन जी मोदीकर नामक काम करता हूँ मैं। अच्छा मोदीकर काम, अच्छा बस वहीं पे स्विच ऑफ। आप समझे? बिकॉज उनकी गलती नहीं, उनको पता ही नहीं भाई। जो मोदीकर बिजनेस को आएगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसको मालूम कैसे पड़ेगा? अरे मुश्किल तो जो आ गया उसको ही नहीं मालूम है, तो जो नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा? कई लोग आ भी गए, मीटिंग में भी आ गए, सफलता भी देख रहे हैं, उसके पता नहीं जी कैसे होगा जी, ये तो होगा नहीं जी। अबे ये नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा ये बोल। तू मत बोल मोदीकर नहीं ठीक है, तू बोल सर मेरा अंजर पंजर ढीला है थोड़ा, मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। इस बात से तली बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आते ना, पता है क्या होता है? सिलेबस से बाहर तक क्वेश्चन। मम्मी बहुत सारा क्वेश्चन है ना, मैं पढ़ाई नहीं किया था, सिलेबस से बाहर आया था। बोलते कि नहीं बोलिए? राइट। लेकिन तेरे क्लास में कई लोग तो 80% 90% पास हो गए। वो कैसे पास हो गए भाई? वो पता नहीं जी, लेकिन कई 2-4 लोग और भी जो फेल हुए। मैं अकेला फेल नहीं हुआ। क्या होता है, फेलियर्स को टाल लेते हैं और वो ना दोनों एक दूसरे पिटी बहुत सिंपैथी, सहानुभूति। देख यार कितना गड़बड़ था, टीचर बेकार है अपनी, तो क्या पढ़ाई क्या आया। वो वही बात करते हैं। फिर वो ये नहीं बोलते हम पढ़ाई नहीं किए। अच्छा वो तो बच्चों की बात है, हम बड़े को भी वही सोच रहे होते हैं, इसलिए गड़बड़ है। तो ये लास्ट बात जो है ना, जिस दिन आप हर स्थिति हर परिस्थिति की जिम्मेवारी लेने को खड़े हो जाओगे, द डे यू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ, you get the power to change anything in your life. जिम्मेवारी की शक्ति। कितना लगता है कि आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी लेनी चाहिए? अच्छा लेनी चाहिए पर लेंगे नहीं। चीजें थोड़ी ले लेंगे हम झमेला क्यों मोल ले?
अच्छा, अमीर बनना है अगर नाम इज्जत शौहरत चाहिए, शानदार जिंदगी चाहिए, तो झमेले तो मोल लेने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि गरीब बनने के लिए कोई झमेला नहीं है, सारा झमेला अमीर बनने के लिए। तो कितने लोग झमेला लेने को तैयार है? झमेला, बहुत झमेला है यार। मीटिंग में आओ, 100 बीवी करो, 4 लोग को भी लाओ, उसके भी लोग लाओ, उसके भी लोग लाओ, मैं ही टिकट कटाऊं, पर सेमिनार का कोई आना नहीं चाहता। सब झमेला जो लेता है, जो पूरे टीम की जिम्मेवारी लेता है, सारा काम करता है, वो 1 लाख नहीं, आगे जाके 5 लाख 10 लाख भी मोदी केयर में वही कमाता है। पांडे जी ऐसे नहीं कमा रहे। मैं बता दूं, यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर ऑफ मोदी केयर। उनका पूरे भारत में डंका बजता है। आई कैन टेल यू, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मोदी केयर। जोरदार ताली चाहिए मेरे को पांडे जी के लिए। व्हाट अ ग्रेट लीडर इज। मेरी टीम में इनकी फैन फॉलोइंग है। जोरदार ताली दोस्तों, सुनी नहीं आप तक। बहुत सैल्यूट दिस मैन। जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहा यार मुझे भी उनका थोड़ा साथ मिल जाएगा, मैं भी थोड़ा उनके छींटे ले लूँ, राइट? आगे चलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, कहानी यही है। मैं आपको मेरे कुछ फोटो दिखा देता हूँ। तो मेरा बिजनेस, मेरी जिम्मेवारी, पहला बात। नंबर 2, बिना इन्वेस्टमेंट के धंधा नहीं होगा। हम बोलते हैं ना मोदी के नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। देखिए, कंपनी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको काम के लिए तो काम पैसे चाहिए ना। अगर आप अपने घर से यहाँ तक आए तो आप जिस तरह भी आए तो खर्चा लगा होगा ना। अच्छा, यहाँ भी टिकट होगा, फिर तो नहीं होगा। फ्री इवेंट करना भी मत, फ्री फ्लॉप। हम कुछ फ्री नहीं करते, हम तो प्राइस भी हाई रखते हैं कि वही आए जो सीरियस हो। करेक्ट? जब तक आदमी पैसा इन्वेस्टर नहीं बनेगा, वो अमीर नहीं बनेगा, ये तो मेरे को क्लियर है। करेक्ट? तो आई वॉज रेडी टू बी रेडी टू इन्वेस्ट, बी रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। बिना रिस्क के बड़ा पैसा कभी नहीं आएगा। जबकि मोदी केयर में फिर भी कोई रिस्क नहीं है, लेकिन मैंने रिस्क लिया। मैंने उस दिन 5 लाख रुपए डाले विदाउट नोइंग कि क्या होगा नहीं होगा। सो बी रेडी टू लर्न द बिजनेस। इस धंधे को सीखने की भी जिम्मेवारी आपकी आती है। उसके बाद कंप्लेंट का कोई रास्ता नहीं आ रहा है। मालिक को क्या कंप्लेंट करोगे? जो नौकर होता है वो कंप्लेंट करता है, जो एम्प्लॉय होता है वो कंप्लेंट करता है, सर सैलरी कम है, सर ये ठीक है, वो नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको अपनी सफलता के लिए खुद काम करना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। दोस्तों, ये मेरा पहला चेक है 238 रुपीज का। पहला चेक जब मुझे आया था, लेकिन फर्स्ट चेक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसने मुझे बताया यार पैसे आए मतलब धंधा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला गोल था 1 लाख का। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है। आई वॉज इनटू स्टार क्रूज। आप देख सकते हैं समीर मोदी जी खड़े। तो सिंगापुर स्टार क्रूज, ये मेरी जिंदगी को पूरा बदल डाला। सिंगापुर स्टार क्रूज, जब मैं स्टार क्रूज में गया, मोदी के लीडर से मिला, मोदी के मैनेजमेंट टीम से मिला, मैं बोला यार संजय सही जगह है, अपन बड़ा काम करेंगे। इसलिए कोई भी ट्रिप मिस मत करिए। कभी भी आपको मौका मिले कंपनी के ट्रिप में जाने का, कभी मिस मत करिएगा, नहीं तो यू लूज द अपॉर्चुनिटी। आगे चलिए, आगे चलिए। ये मेरा सेकेंड ट्रिप है, अगेन फॉर स्टार क्रूज फ्रॉम हांगकांग। हाँ, के मोदी साहब बैठे हैं, स्वर्गीय के मोदी जी। वो ही इज अ लेजेंड। वो नहीं होते तो आज मोदी केयर नहीं होता। एक ताली हो जाए हमारे स्वर्गीय श्री के मोदी जी के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब तो फॉरेन ट्रिप की लाइन लग गई, पेरिस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सब स्विट्जरलैंड, मतलब मेरे सारे सपने पूरे हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1 लाख का चेक। ये देखिए 2002 में 97 में चालू किया, 98 में बिजनेस समझ में 1 साल बाद, और 2002 में मेरा उस दिन का 1 लाख, आज का 10 लाख का चेक निकला। लेकिन हाँ, ये सर नो, आपका भी निकलेगा। निकलना चाहते हो? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरी फर्स्ट कार, मेरी फर्स्ट ब्रांड न्यू कार फ्रॉम मोदी केयर फंड, मोदी केयर से मुझे मिली है। नेक्स्ट, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। आई वॉज इन द कवर मैगजीन ऑफ कनेक्ट कॉन्टैक्ट मैगजीन। नेक्स्ट, एंड यहाँ तक पैसा, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, इज्जत, नाम सम्मान सब पूरा हो चुका था। 2004 में मैं बादशाह बन चुका था। मेरे सारे सपने पूरे हो चुके थे। फटाफट चलते हैं 2 मिनट में आगे की स्टोरी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2005 के बाद मैं मोदी केयर में किसी कारणवश, आई वॉज नॉट इन मोदी केयर फॉर सम रीजन। मैं अपने शिप रिपिंग बिजनेस और कई झमेलों में फंस गया था। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, कुछ गलतियां की मैंने,
एंड दैट वाज 5 years। साथी कुछ बोलने का नहीं है, एक बात बोलूंगा मैं, जब मैं 5-7 साल मोदी केयर में नहीं था ना, आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ मोदी केयर। जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो नहीं होता है। और 2000 नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2012 में इन 3 लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के मोदी केयर में दोबारा खींच के लाए। आवर गॉड समीर मोदी जी, माय अपलाइन डॉक्टर फिलिप सिंह एंड द रीजनल ऑफ ईस्ट में सुपुत्र कर। ये 3 भगवान हैं जो मेरे सामने है। मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। और 2012 से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम 2 मिनट में आगे चलते हैं, आगे चले और आगे चले। दोस्तों ये गोल मैंने 2012 में सेट किया था, 10 लाख का इनकम मुझे अब चाहिए। अब उस समय 2012 में 10 लाख हो चुका था। मर्सिडीज गाड़ी का ड्रीम हुआ। और तीसरा ड्रीम, टॉप टाइटल ऑफ मोदी केयर। गोल सेट नहीं करेंगे, कुछ सेट नहीं होगा आपका। राइट योर गोल्स। आई स्टार्टेड राइटिंग माई गोल्स। एंड दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलो और आगे चलो और आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए, आगे 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 चलते जाइए। वी हैव टू क्लोज। आगे चलिए, यस, बैक। जुलाई 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम ग्लोबल GBD जो बोलते हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया। और वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, राइट। जितने मैंने वो टाइटल अचीव किया, नेक्स्ट चलते हैं। आई बुक्ड माई मर्सिडीज कार। एंड दोस्तों ये मर्सिडीज आज मैं मर्सिडीज कल से चढ़ रहा हूँ। पांडे जी की E-क्लास ग्रेट मर्सिडीज, दुबे जी की मर्सिडीज, मुझे बड़ी खुशी हुई। आम आदमी को अगर मर्सिडीज कमाना है ना, तो मोदी केयर में आना पड़ेगा। कितने लोग सपना देख सकते हैं मर्सिडीज BMW का? देख सकते हैं? हिम्मत है? तो दोस्तों मोदी केयर ही है जो आम आदमी को सड़क से उठा के मर्सिडीज ले आती है, सड़क से राजा उठा के राजा बना देती है। राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों कहानी खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आई बिकेम अ 1 करोड़पति इन 2018 जब 10 लाख का चेक क्रॉस हुआ। और आगे चलते हैं। और ये मेरा दोस्तों हाईएस्ट चेक है जो पिछले महीने आया था, 16,44,000 का। आगे चलते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, संजय बगरिया ऑफ बिफोर ज्वाइनिंग मोदी केयर विथ माई सेकेंड हैंड मारुति 800 कार। और ये आप देख सकते हैं संजय बगरिया जब मोदी केयर में आया तो % जो भी बना, जो भी मिला, जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, मोदी केयर से हुआ। गाड़ी नहीं बदली, इंसान बदल गया। जब इंसान बदलता है तो गाड़ियां तो अपने आप ही आ जाती है। गाड़ी बड़ी बात नहीं है। दैट इज द न्यू संजय बगरिया। आगे चलते हैं। अभी मेरे पास 9 गाड़ी ले चुका मैं मोदी केयर से। ये मेरी 8वीं कार है जो मैंने अभी ली है 6 महीने पहले। नेक्स्ट ये मेरी 9th कार है जो ली 3 महीने पहले। और 10वीं गाड़ी अगले महीने आने वाली है। सो आगे चलते हैं, लेट्स गो। स्पेन, आगे चलते हैं। ये पटाया, मतलब ये तो रोज की बात हो गई। फॉरेन ट्रिप घूमना तो रोज की बात हो गई, मामूली बात है। जो जिंदगी मोदी केयर ने दिया वो मुझे नहीं दिया, मेरे थ्रू आपको बोल रहा है। ये जिंदगी आप भी ले सकते हो। लास्ट स्लाइड, आगे चलो, आगे चलो और आगे चलो। बैक 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 बैक, हम लास्ट में आ गए। बैक बैक बैक। आप एक बड़ा गोला सेट करो। सेट योर बिग गोल टुडे। नंबर फर्स्ट, अपने ड्रीम के लिए फाइट करो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओ, सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ। अपलाइन के साथ बैठ के अग्रीमेंट करो, यार मिलके काम करेंगे। अपलाइन को रिस्पेक्ट भी करो, अपलाइन के दोस्त भी बनो, दोनों जरूरी है। रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है। रिलेशन नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ी सोच, उसके बाद बड़ी प्लानिंग, उसके साथ टीम वर्क। टीम वर्क तभी होता है जब सिस्टम बनते हैं आपके नेटवर्क के, जो हम अगले पार्ट में बात करेंगे जब मेरे को बुलाया जाएगा। एंड दोस्तों भागो मत यार, छोड़ के मत। सिपाही जान देता है बॉर्डर में, छोड़ के नहीं भागता है, लेकिन वो उसको सिखाते हैं कि जान दे देना लेकिन छोड़ के मत आना। मैं बोलूंगा मोदी केयर में जब आ ही गए हो ना, फैसला कर ही लिया है, करके दिखाओ। मोदी केयर में करके दिखाएंगे। कितने लोग मोदी केयर में करके दिखाएंगे? जान पे खेल के जीतेंगे, कम से कम 1 लाख कमाएंगे। कितने लोग करोड़पति का सपना देख सकते हैं? BMW का, मर्सिडीज का। आपके सामने ऑलरेडी करोड़पति बैठा है, आपको BMW मर्सिडीज वाला बैठा है। अगर एक कर सकता है तो बाकी सारे कर सकते हैं। यस सर, नो? दोस्तों नेक्स्ट लास्ट था, मंजिल मिलेगी गालिब, हाँ भटक कर ही सही। समझिएगा, मंजिल मिलेगी गालिब, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलना तैयार हो? तैयार हो? या जोर से बोलो, बनारस बोलो।
So wish you all the best. It was great talking to you. Thank you Pandey ji for giving the chance. एक जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए. हर हर. Thank you so much. एक जोरदार तालियां सर के लिए. एक जोरदार तालियां. जी. तो कैसी लगी सर की स्टोरी?